नमस्कार, मैं हूँ सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर डिजिटल। बंगाल की सत्ता का सिंहासन इस बार 84 गलियों से होकर गुजरेगा, जहां आदिवासियों की जमीन और अनुसूचित जाति की पहचान का महासंग्राम छिड़ा है। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 68 एससी और 16 एसटी सीटें हैं, जो बंगाल की चुनावी राजनीति का तापमान तय कर रही है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंगल महल के पुरलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर और झारग्राम में विशाल रैलियों को संबोधित किया था। इन सीटों पर राजनीतिक तापमान तेज हो चुका है और अब ये क्षेत्र चुनाव सबसे अहम और अनिश्चित रण क्षेत्र बन चुका है। कभी वाम मोर्चा का अभेद्य किला रहे इन 84 सीटों पर अब दोनों प्रमुख दलों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 2006 में वाम मोर्चा ने इन सीटों पर 72 सीटें जीतकर अपने लाल दुर्ग को मजबूत किया था। 2011 में परिवर्तन की लहर ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को इन सीटों पर सेंध लगाने का मौका दिया। उसने 41 एससी और 13 एसटी सीटें जीतकर 34 साल के वाम शासन को उखाड़ फेंका। फिर 2016 में तृणमूल ने अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए 50 एससी और सभी 16 एसटी सीटें जीत ली, लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला पलट गया। भाजपा ने इन सीटों पर अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। भाजपा ने एससी सीटों पर 32 और एसटी सीटों पर 7 पर कब्जा कर लिया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस ने 36 एससी और 9 एसटी सीटों पर जीत हासिल कर ली। ये साफ संकेत था कि आदिवासी और अनुसूचित जाति का बड़ा वर्ग भाजपा की ओर झुक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी तक ने इन सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मोदी ने अस्मिता और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जनता का ध्यान आकर्षित किया है, तो वहीं ममता बनर्जी अपने क्षेत्रीय अस्मिता और विकास के दावों के साथ मैदान में डटी हुई है। मंगलवार को अभिषेक बनर्जी का झारग्राम दौरा इसकी पुष्टि कर रहा है कि सत्ताधारी दल अपनी खोई हुई जमीन पाने के लिए पूरी तरह से ऑल आउट मोड पर है। भाजपा सीएए जैसे मुद्दे के जरिए मतुआ और राजवंशी समुदाय को अपने पक्ष में कर रहा है, तो दूसरी ओर तृणमूल क्षेत्रीय अस्मिता और लक्ष्मी मैया के विकास के नाम पर पलटवार कर रही है। यहाँ हैरानी की बात यह है कि जबकि भाजपा और तृणमूल ने अपने शीर्ष नेताओं को इन क्षेत्रों में उतार दिया है, तो वहीं कांग्रेस और वामपंथी खेमे का सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस का कोई प्रभावशाली नेता इन इलाकों में नहीं दिखाई दे रहा। अब ये द्विपक्षीय मुकाबला सीधे तौर पर मोदी की छवि बना ममता की योजनाओं की जंग बन चुका है। 2021 में इन सीटों पर भाजपा का वोट शेयर 45% तक पहुंच गया था, जो तृणमूल के लिए खतरे की घंटी थी। अगर विपक्षी गठबंधन के बीच खींचातान और स्थानीय मुद्दे भाजपा के पक्ष में गए, तो बंगाल का ये खास क्षेत्र इतिहास रच सकता है और इन खामोश गलियों, लाल मिट्टी और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में खड़ा है वो मतदाता जो तय करेगा कि 2026 का बंगाल किसके सिर ताज सजाएगा। इस महासंग्राम के 3 मुख्य मुद्दे हैं जो सत्ता का समीकरण बदल सकते हैं। पहला, विस्थापन का दंश। जिन आदिवासियों को 1947 से 2000 के बीच विस्थापित किया गया, उनकी टीस आज भी चुनावी मुद्दा बना हुआ है। दूसरा, फर्जी प्रमाण पत्र और कुर्मी आंदोलन, जिसमें कुर्मी समुदाय को एसटी का दर्जा देने की मांग और फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के खिलाफ संताल समुदाय का गुस्सा भड़क रहा है। तीसरा, विकास की खाई जैसे चाय बागानों में काम करने वाले दलित और आदिवासी कर्मचारी, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राज्य के औसत से बहुत कम है। ये आर्थिक असमानता एंटी इंकम्बेंसी का बड़ा कारण बन रही है। तो अब देखने वाली बात यह है कि इस चुनावी महासंग्राम में कौन बाजी मारेगा, कौन खोएगा। बंगाल की इस नई जंग का फैसला इन 84 सीटों के मतदाता ही करेंगे। ये था बंगाल की इस खास चुनावी जंग का विश्लेषण। पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कौन बनेगा बंगाल का अगला मुख्यमंत्री, किसके सिर सजेगा इस बार ताज। बंगाल चुनाव से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।